नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में भूकंप आ गया है। जेडीयू में सामूहिक इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और अब लग रहा है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर का अंत करने के लिए तख्ता पलट का सिलसिला शुरू हो गया है। भागलपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक जेडीयू के बड़े नेता धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं। मीडिया सेल के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। राज्य महासचिव तक ने पार्टी छोड़ दी है। यह सब बीजेपी की गंदी राजनीति का नतीजा है जो नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश रच रही है। दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है। एनडीए गठबंधन में दरारें इतनी गहरी हो गई हैं कि अब टूटना तय लग रहा है। अमित शाह की 2 फेस वाली राजनीति सामने आ गई है। पहले 102 सीटें देने का वादा करके जेडीयू को बड़ा भाई बनाने की बात कही, लेकिन अब पलटी मारकर नीतीश को कमजोर करने का खेल शुरू कर दिया है। बीजेपी का असली चेहरा यही है कि वो किसी भी सहयोगी पार्टी का भरोसा नहीं रखती। यह वीडियो देखने के बाद आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी कि बीजेपी कैसे अपने ही सहयोगियों को धोखा देती है। इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बीजेपी लगातार जेडीयू नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। वाकिफ बिल पर जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया था। अब सीट शेयरिंग को लेकर हिंदू नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। यह साफ दिखा रहा है कि बीजेपी की नीति डिवाइड एंड रूल की है। पहले सहयोगी बनाओ, फिर उसे अंदर से तोड़ दो। भागलपुर में जेडीयू मीडिया सेल के अध्यक्ष रविश चंद्र रवि ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा दिया। उसके बाद आदित्य उत्तम, कुणाल कुमार, शशिकांत शर्मा, शानू शिवांश, बालकृष्ण मोयल, रंजीत कुमार और सोनू कुमार जैसे 10 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। यह सामूहिक इस्तीफा साफ संकेत है कि जेडीयू अंदर से टूट रही है। मुजफ्फरपुर में जेडीयू के राज्य महासचिव सुबोध शंकर कुमार ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि एनडीए की बैठकों में मनमानी हो रही है, नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। यह दिखाता है कि बीजेपी जेडीयू को बराबरी का दर्जा नहीं दे रही, बल्कि अपना गुलाम बनाना चाहती है। असली खेल अमित शाह के बिहार दौरे के बाद शुरू हुआ है। शाह ने नीतीश से सिर्फ 20 मिनट की मीटिंग की है। यह अपमान है। एक मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार गलत है, लेकिन बीजेपी अब नीतीश को कमजोर दिखाना चाहती है ताकि चुनावों में उसे साइड करना है सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने बीजेपी के अपने दफ्तर में भी मीटिंग नहीं की। होटल में मीटिंग करनी पड़ी क्योंकि बीजेपी दफ्तर में ही विरोध हो रहा था। यह दिखाता है कि बीजेपी की अपनी कार्यकर्ता में भी नाराजगी है। वे समझ गए हैं कि पार्टी गलत दिशा में जा रहा है। नीतीश कुमार की स्थिति अब ना घर की रह गई है ना घाट की। अगर बीजेपी की बात मानते हैं तो अपने नेता नाराज हो जाते हैं, अगर अपने नेताओं की सुनते हैं तो बीजेपी नाराज हो जाती है। यही तो बीजेपी की रणनीति है कि सहयोगियों को इस दुविधा में फंसा दो कि वे कुछ नाराज हो जाते हैं कर सकें। दोस्तों, सबसे गंदी बात यह है कि एनडीए के अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी विधायक का विरोध हुआ है। मंच पर कुर्सियां फेंकी गई, नेता आपस में भिड़े। यह दिखाता है कि एनडीए अंदर से कितना कमजोर है। जब अपने ही कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ने लगे तो समझ जाओ कि गठबंधन खत्म होने वाला है। बीजेपी की दोहरी नीति यहां साफ दिख रही है। पहले जेपी नड्डा को भेजा लेकिन नीतीश ने मिलने से मना कर दिया। फिर अमित शाह को भेजा लेकिन उन्हें भी बीजेपी दफ्तर में नहीं घुसने दिया गया। यह बीजेपी की नाकामी है कि उसका अपना संगठन ही उसके खिलाफ हो गया है। सीट शेयरिंग के नाम पर बीजेपी ने जो खेल खेला है वो बेईमानी है। पहले जेडीयू को 102 सीटें देने का वादा किया, अब कह रहे हैं कि 101 सीटें मिलेंगी। यह सिर्फ एक सीट का फर्क नहीं है, बल्कि बड़े भाई की स्थिति छीनने की कोशिश है। चिराग पासवान को 20 सीटें दी गई थी लेकिन वह 40 की मांग कर रहे हैं। जितन राम मांझी को 10 सीटें मिली हैं लेकिन वह 13 की मांग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 100 सीटों की बात कर रहे हैं। यह सब बीजेपी की गलत नीति का नतीजा है जो छोटी पार्टियों को बड़े सपने दिखाकर जेडीयू को कमजोर करना चाहती है। सबसे खराब बात यह है कि नीतीश कुमार को बिना बीजेपी की सहमति के अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ रही है। राजपुर में संतोष कुमार निराला को उम्मीदवार बनाया है। यह दिखाता है कि नीतीश का धैर्य खत्म हो रहा है और वह अब बीजेपी की परवाह नहीं कर रहे। दोस्तों, यह सब बीजेपी की साजिश है। वे चाहते हैं कि एनडीए टूट जाए ताकि वे अकेले चुनाव लड़ सकें, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बिहार में उनकी स्थिति कितनी कमजोर है। 2020 में भी जेडीयू के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे, अब भी वही हालत है।
मोदी की कुर्सी भी इस खेल में दांव पर है, क्योंकि अगर बिहार में एनडीए हारती है तो केंद्र में भी उनकी सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार एक अहम सहयोगी हैं, उनके बिना बीजेपी की सरकार नहीं चल सकती, लेकिन अहंकार में डूबी बीजेपी ये नहीं समझ रही। अमित शाह को खुद बिहार आना पड़ा है, यह दिखाता है कि स्थिति उनके हाथ से निकल रही है। अगर सब कुछ ठीक होता तो होम मिनिस्टर को आने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ है, उल्टे विरोध और बढ़ गया है।